तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक युग की बात है जब अहंकार और विस्मय के बीच सृष्टि में एक सूक्ष्म संघर्ष चल रहा था। इसी समय रंजीत नाम का एक युवा साधक था। रंजीत ने एक गहन तपस्या की और अपनी बुद्धि तथा तर्क के बल पर लगभग सभी वेद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। रंजीत इतना ज्ञानी हो गया कि उसे अपने ज्ञान पर अत्यधिक अभिमान हो गया। वह सोचने लगा कि संसार में अब कोई रहस्य नहीं बचा है जिसे वह अपने तर्क से समझ न सके। उसके लिए ब्रह्मांड केवल नियमों और सूत्रों का एक संग्रह था। अपने इसी अहंकार में रंजीत कैलाश पर्वत की ओर बढ़ा। उसका उद्देश्य शिव को ये बताना था कि ज्ञान ही सर्वोच्च शक्ति है और आस्था केवल ज्ञानियों का मनोरंजन है। जब रंजीत कैलाश पहुंचा तो शिव नंदी के साथ एक विशाल प्राचीन वृक्ष के नीचे बैठे थे। वो वृक्ष अत्यंत विशाल था जिसकी शाखाएं आकाश तक फैली थीं। रंजीत ने शिव के सामने अपने सभी शास्त्रों का ज्ञान उगल दिया। उसने सृष्टि के नियम, देवताओं की उत्पत्ति और मोक्ष के मार्ग पर ऐसे तर्क दिए कि वहां मौजूद ऋषि भी प्रभावित हुए। अंत में रंजीत ने अहंकार से कहा, हे महादेव, मैंने हर नियम को जाना है। मुझे बताए इस सृष्टि में अब क्या रहस्य बचा है। मैंने ब्रह्मांड को तर्क से जीत लिया है। शिव ने रंजीत की ओर देखा और शांत मुस्कान के साथ अपने पास बैठे नंदी को देखा। शिव ने रंजीत को कोई उपदेश नहीं दिया बल्कि उससे एक अजीब प्रश्न पूछा। रंजीत, तुम कहते हो तुमने सब जान लिया, तो मुझे बताओ, इस विशाल वृक्ष की ओर देखो। क्या तुम जानते हो कि इस वृक्ष की सबसे पहली पत्ती कब और कैसे खिली थी? ये पत्ती आज भी पूरी तरह से हरी क्यों है जबकि यह करोड़ों वर्षों से अस्तित्व में है? उद्धरण चिन्ह। रंजीत ने अपनी बुद्धि दौड़ाई। उसने वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र और कालचक्र के सभी नियम लगाए, लेकिन कोई भी नियम ये संतोषजनक रूप से नहीं बता सका कि जीवन का पहला सहज क्षण कहां से आया और वह निरंतर क्यों है। इसके हरेपन के पीछे सूर्य का प्रकाश है, रंजीत ने तर्क दिया। पर सूर्य को जीवन देने की प्रेरणा कहां से मिली? शिव ने पूछा। इसके पीछे जल है, रंजीत ने कहा। पर जल को बहने और जीवन देने का सहज भाव कहां से मिला? शिव ने पूछा। रंजीत पूरी तरह से निरुत्तर हो गया। उसका सारा तर्क उस एक साधारण पत्ते के सहज अस्तित्व के सामने ढह गया। उसने पहली बार महसूस किया कि ज्ञान केवल कार्य कारण को समझा सकता है पर अस्तित्व को नहीं। शिव ने तब नंदी पर हाथ फेरा और कहा, रंजीत, तुमने ज्ञान को जान लिया पर तुम विस्मय, आश्चर्य को भूल गए। जिस दिन तुम एक साधारण पत्ते को केवल तर्क से देखोगे उस दिन तुम जीवन के आनंद को खो दोगे। तुम्हारे ज्ञान का आधार तर्क है, लेकिन सृष्टि का आधार प्रेम और सहजता है। सृजन का रहस्य किसी नियम या सूत्र में नहीं है, ये केवल होने में है। जब तुम देखते हो कि यह पत्ता बिना किसी शर्त के बस खिल रहा है तो यह अंतिम निराधार सत्य है। ये पत्ता इसलिए हरा है क्योंकि यह होना चाहता है। ये नियम नहीं, संकल्प है। इस सहज संकल्प को केवल विस्मय से ही समझा जा सकता है, तर्क से नहीं। रंजीत का अहंकार तुरंत टूट गया। उसे बोध हुआ कि ईश्वर किसी जटिल समीकरण में नहीं बल्कि सृष्टि की सहज सुंदरता में मौजूद है। उसने अपना सारा ज्ञान त्याग दिया और शिव के चरणों में गिर पड़ा। शिव ने उसे आशीर्वाद दिया कि वह अब विस्मय बोधक कहलाएगा। उसका कार्य ये होगा कि वह लोगों को हर छोटी चीज में आश्चर्य खोजना सिखाए, क्योंकि विस्मय ही वह सेतु है जो मनुष्य को ज्ञान से आस्था तक ले जाता है। शिव से विस्मय बोधक नाम और सृष्टि की सहज सुंदरता का ज्ञान प्राप्त करने के बाद रंजीत का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने तर्क का उपयोग करना बंद नहीं किया बल्कि उसे विस्मय, आश्चर्य की सेवा में लगा दिया। अब उसका उद्देश्य संदेह दूर करना नहीं बल्कि आश्चर्य पैदा करना था। विस्मय बोधक ने कैलाश छोड़ दिया और वह अत्यधिक व्यस्त और तनावग्रस्त नगरों में यात्रा करने लगा, जहां लोग इतने कार्य कारण, कॉज एंड इफेक्ट में उलझे हुए थे कि उन्होंने जीवन की सहज सुंदरता देखना छोड़ दिया था। एक बड़े व्यापारिक नगर में जहां लोग धन कमाने और नियमों का पालन करने में इतने व्यस्त थे कि वे कभी आसमान की ओर नहीं देखते थे, विस्मय बोधक ने एक सभा बुलाई। नगर के लोग, जो अत्यंत व्यवहारिक और समय के पाबंद थे, उसके चारों ओर जमा हो गए। विस्मय बोधक ने कोई उपदेश नहीं दिया, न ही कोई शास्त्र सुनाया। उन्होंने बस एक साधारण पत्थर उठाया जो वहीं सड़क पर पड़ा था।
आप सब इतने ज्ञानी हैं, विस्मय बोधक ने कहा। आप नियमों को जानते हैं, आप धन कमाते हैं, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह पत्थर जो अरबों वर्षों से यहाँ है, इतने दबाव और गति के बावजूद टूटता क्यों नहीं है? ये स्थिर क्यों है? लोगों ने तर्क दिया, ये बल की भौतिकी है। इसके अणु एक दूसरे से कसकर जुड़े हैं। विस्मय बोधक ने मुस्कुराया। ठीक है, लेकिन पहला अणु क्यों जुड़ा? उसे स्थिर रहने का संकल्प कहाँ से मिला जब उसके आसपास सब कुछ गतिमान है? इसे होने की प्रेरणा कहाँ से मिली? किसी के पास कोई संतोषजनक उत्तर नहीं था। उनके सारे वैज्ञानिक और भौतिक तर्क पत्थर के सहज स्थिर अस्तित्व के सामने कमजोर पड़ गए। लोगों ने देखा कि वे पत्थर के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन पत्थर के होने के रहस्य को नहीं जानते। फिर विस्मय बोधक ने उनसे कहा, अब अपनी आंखें बंद करें और बिना किसी तर्क के केवल यह महसूस करें कि आपकी अगली सांस कहां से आएगी। इसे कौन नियंत्रित कर रहा है? लोगों ने कोशिश की, लेकिन वे अपनी सांस को भी तर्क से नहीं पकड़ पाए। सांस सहजता से आ रही थी, नियम से नहीं। विस्मय बोधक ने कहा, यही शिव का ज्ञान है। तुम्हारा होना, तुम्हारी सांस, इस पत्थर की स्थिरता, ये सब अंतिम रहस्य हैं। ये रहस्य इसलिए हैं ताकि तुम विस्मय करो। विस्मय ही तुम्हें अहंकार से मुक्त करता है। उस दिन से उस नगर के लोग बदल गए। उन्होंने व्यापार करना नहीं छोड़ा, लेकिन उन्होंने अपने हर कार्य में विस्मय का क्षण जोड़ना शुरू कर दिया। जब वे कोई सौदा करते तो वे एक पल रुककर सोचते कि यह अवसर कहां से आया। जब वे किसी नियम का पालन करते तो वे सोचते कि जीवन का सहज नियम कहां से आया। यह आश्चर्य उनके जीवन में एक नई विनम्रता लाया। उन्होंने पाया कि जब वे सबसे छोटी चीज में विस्मय करते हैं तो वे ईश्वर का बड़ी ही उपस्थिति को महसूस करते हैं। उनका तनाव कम हो गया और उनके व्यवसाय में सहजता और सफलता दोनों आ गई। इस प्रकार विस्मय बोधक ने ये सिद्ध किया कि शिव का ज्ञान तर्क को नष्ट नहीं करता, बल्कि उसे विस्मय के अधीन कर देता है, ताकि मनुष्य केवल ज्ञानी न बने बल्कि कृतज्ञ भक्त भी बने। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।